तो हेलो गाइस, आज की टोटल क्लास है हमारी कि हम हमारी साइकोलॉजी को, हमारे इमोशंस को कैसे बिल्ड करें। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्टली लोगों को टेक्निकल्स आते हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करने आते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड लाइन का भी पता चल जाता है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है उसके बाद भी हमें लॉस लग रहे हैं। क्या रीज़न है इसका, किस वजह से हमें लॉस लग रहे हैं? तो यहां पर जो सबसे बड़ा फिगर निकल कर आता है, इनके अलावा, इनको हमने कवर कर लिया, चेक कर लिया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है ना, वो है हमारे पास हमारा एक तो साइकोलॉजिकल पॉइंट, दूसरा हमारा आता है हमारे इमोशंस। अब इनको बिल्ड कैसे करें, और इसके अंदर इमोशंस तो चलो फिर भी तुम समझ जाओगे, साइकोलॉजी को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट है सबके कि साइकोलॉजी क्या है। इमोशंस को साइकोलॉजी के साथ इंक्लूड मत करो, साइकोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। तो उस चीज को हमें यहां पर सीखना है। मैं इसीलिए स्पेशल क्लास लगा रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम यही होती है, उनको आता सब कुछ है, चार्ट पूरा का पूरा रीड कर लेते हैं, उनको ट्रेंड भी समझ में आ रहा है, उनको सपोर्ट कहाँ चल रहा है, रेसिस्टेंस कहाँ चल रहा है, क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, सब बनाना आता है उनको, लेकिन फिर भी इन द एंड लॉस बुक कर रहे हैं। चलो छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद गाड़ी लॉस में आकर टक रही है। तो इसका रीजन क्या है, इसी से रिलेटेड क्लास है। तो सबसे पहली बात, आपको अपना पहली बात तो इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना होगा। इन दोनों पे ही अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका बहुत बहुत हद तक लॉस कम हो जाएगा, और प्रॉफिट जो आप बना रहे हो वो सस्टेन करना शुरू कर देगा, मतलब रुकना शुरू कर देगा। अभी का मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ट्रेडिंग करते हैं, नो डाउट वो प्रॉफिट बना रहे हैं, नो डाउट उनके प्रॉफिट आते हैं अकाउंट के अंदर, उनको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि दिन का एंड होने में या फिर जो मंथ का या वीक का एंड होने में उनको लॉस ही दिखता है अपना अकाउंट। तो ये कैसे रोके? अब ये मत समझो कि यार ट्रेडिंग तो जुआ ही है, इसमें तो सबके साथ यही होता है इसीलिए हमारे साथ हो रहा है। नहीं, यहां पर मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं दो, क्योंकि आपके अभी भी इमोशन स्ट्रांग नहीं है, आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग नहीं है। अब हम कैसे समझे कि हमारे इमोशन स्ट्रांग है कि नहीं है, हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग है कि नहीं है, फटाफट से बता देता हूं। और अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो इस चीज को सुधार करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक, करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी ट्रेड के अंदर आ चुके हो, किसी भी ट्रेड को आपने ले लिया है, ठीक है, लेना तो बहुत बड़ी बात है। पहले ये बात बता देता हूं कि ट्रेड को लेने से पहले ही, अगर जैसे ट्रेड यहां से निकल गया, बन रहा है आपका ट्रेड, लेकिन आपको यहां पर फियर लग रहा है, यहां पर फियर लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। अब इसको इमोशंस में काउंट कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी का पार्ट है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। आपको अगर ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है तो उसको लेना आना चाहिए। अगर आप डर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी है वो डाउन है। अब उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? देखो, अपना एक सेटअप बनाओ। चाहे तो आप जोन पे ट्रेड करो, जैसे कि ये दो जोन बने हुए हैं, हम मोस्टली जोन पर ही ट्रेड करते हैं, आपको भी पता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास अपने ट्रेड लेने की कोशिश करो, ताकि आपका एक जोन बने, आपको एक टारगेट मिले। टारगेट ना मिले तो आपका एक लॉस, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो आपको मिले। बीच में कहीं ले लोगे, मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब बीच एक ये हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहां से यहां मार्केट यहां चल रहा है। अगर यहां ट्रेड लोगे इस जगह पर, तो आपका या तो स्टॉप लॉस हिट होगा फटाफट से, या आप प्रॉफिट की तरफ जाने लग जाओगे। लेकिन अगर आप यहां कहीं ले लोगे ट्रेड, तो मैंने साथ में आपको एक ट्रेड लेने का तरीका भी बता दिया है, यहां कहीं लोगे तो मार्केट में ट्रेड अभी दोनों तरफ जा सकता है, और पूरा ना भी जाएगा तो आपको डरा देगा, और वहां पर आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, ट्रेड को लॉस में काट दोगे, फिर आपको पॉजिटिव में दिखेगा ट्रेड, फिर आप परेशान होंगे। आपको अपनी साइकोलॉजी बढ़ानी है। साइकोलॉजी बढ़ाने पर अब आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पर कि किस तरीके से साइकोलॉजी बढ़ाए। साइकोलॉजी बढ़ाने का सीधा सा तरीका है, आपको साइकोलॉजिकल फिट होना पड़ेगा। आपको दिन का ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रेडिंग डे स्टार्ट होने से पहले आपकी कुछ चीजें आपको रेडी टू सी या फिर रेडी टू एक्ट आपके पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका दिन का आपको लॉस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। साइकोलॉजी बिल्ड कर लो कि मेरा ये दिन का लॉस है भाई, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर इससे ज्यादा मेरा अगर लॉस आता है तो मैं वहां पर एग्जिट कर दूंगा, डन फॉर द डे हो जाएगा, आज खत्म। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात,
दिन स्टार्ट होने से पहले आपको अपनी एक्टिविटी के अंदर आपके लॉट साइज जो है वो पहले से डिसाइड करके रखने पड़ेंगे। मेरे को 2 लॉट में काम करना है, या मेरे को 10 लॉट में काम करना है, या मेरे को 1 लॉट में काम करना है। वो लोग मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं, या फिर उनकी साइकोलॉजिकल बिल्कुल ही डिस्टर्ब होता है, जो पहले ट्रेड में तो 2 लिया, लॉस या प्रॉफिट देखा, लगा कि यहां पर और हो सकता है, अगले ही ट्रेड के अंदर क्वांटिटी बढ़ा के 10 कर। बहुत गलत, बहुत गलत है। क्वांटिटी हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए आप 10 लॉट तक पहुंचोगे। कारण आप अपने माइंड को 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ग्रेजुअली सिखाओ तो सही। 1000 का लॉस लेना, 1200 का लॉस लेना, 1500 का लॉस लेना, 2000 का लॉस लेना, 3000 का लॉस लेना, 10,000 का लॉस लेना सिखाओ तो सही। अभी आपको सिर्फ 500 के लॉस की आदत है, डायरेक्ट 10 लॉट ले लोगे तो जितने में 500 का लॉस होता था उतने में ही 10,000 का लॉस हो रहा होगा। टोटली डाउन हो जाओगे, वहीं ब्लैंक हो जाओगे। ट्रेड को निकालने की कोशिश करोगे, 5 मिनट बाद वो ट्रेड पॉजिटिव में दिखेगा, लेकिन आपका अकाउंट हैम्पर हो गया। 2 चीजें हो गई है हमारे पास। क्या 2 चीजें हो गई है हमारे पास? हमारे पास 2 चीजें हो गई। दिन का लॉस डिसाइड रखना है, और जो हमारे लॉट की जो हम क्वांटिटी लेते हैं वो हमारे लॉट की क्वांटिटी हमारे पास पहले से ही डिसाइडेड होनी चाहिए कि हमारे लॉट कितने होने चाहिए। 2 चीजें हो गई, ठीक है। तीसरी बात, आपके दिन के ट्रेड भी भैया डिसाइडेड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि करे जा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, करे जा रहे हो, नहीं। ये भी आपकी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। आपके ट्रेड डिसाइड होने चाहिए, कितने ट्रेड मुझे लेने हैं, 3 4 5 कितने। क्योंकि अगर मन नहीं भरेगा तो प्रॉफिट होता जाएगा, तो भी मन नहीं भरेगा तो भैया मार्केट तो पूरे दिन चल रहा है, मन कभी नहीं भरेगा। तो आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि हाँ यार इतना मेरा हो गया है, अब खत्म। अगर ट्रेड डिसाइड नहीं होगी तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना अकाउंट ब्लो कर लोगे, अपना अकाउंट 0 0 0 0 करते जाओगे। एस लगेगा ही नहीं, उसके बीच में स्टॉप नहीं लगेगा। एस का मतलब यहां पर स्टॉप से बोल रहा हूं मैं। ये 3 चीजें भी अगर आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी सेट होने लग गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेड कहां लेना है, इस चीज की साइकोलॉजी भी आपकी सेट होनी चाहिए। कुछ लोग 2 बजे लेते हैं, कुछ लोग 3 बजे की स्ट्रैटेजी पे लेते हैं, कुछ लोग 9:20 की स्ट्रैटेजी पे लेते हैं, कुछ 1 PM की स्ट्रैटेजी पे लेते हैं, कुछ ब्रेकआउट्स पर लेते हैं, कुछ ब्रेकडाउन पर लेते हैं, कुछ कॉन्ट्रा करते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब एक मार्केट नीचे आता हुआ एक सपोर्ट पर आया, तुरंत यहां से 10 15 20 पॉइंट के लिए एक कॉन्ट्रा ले ली, क्योंकि थोड़ा सा तो स्विंग करेगा, थोड़ा सा तो वहां से एक बार के लिए पुल बैक लेगा, वो कॉन्ट्रा हो गया। हमारे लाइव पर आप देखते हो तो मोस्टली हम कहां ट्रेड करते हैं? जो मार्केट चल रहा है उसके जोन पर ट्रेड करते हैं। जो जोन मेजर आ गया वहां ट्रेड करते हैं। बीच में मार्केट होता है ना, तो मैं करता हूं ना किसी को करने की हिदायत देता हूं। ये 3 4 चीजें जो दिखाई है मैंने, ये अगर मार्केट शुरू होने से पहले डिसाइड कर लोगे, इसको स्ट्रेटजी भी बोलेंगे कि ट्रेड कहां लेना है, ये आपकी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी भी हो गई। तो यहां पर आपकी एक साइकोलॉजी सेट हो जाएगी। साइकोलॉजी सेट मतलब मेरा माइंड या आपका माइंड जो ट्रेड कर रहा है प्री डिसाइडेड सेट है कि मुझे ये काम आज करना है और क्या क्या काम मुझे नहीं करना है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू का आपको आइडिया यहां से लग जाएगा। ये हो गया आपका साइकोलॉजी का पार्ट। इतना कर लोगे उसके बाद धीरे धीरे साइकोलॉजी अपने आप ही सेट होने लग जाएगी। साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपका ये काम करती है कि आप मार्केट में कहीं भी सीधे सीधे चलते चलते अचानक से भटको नहीं। ये भटकने का काम आपकी साइकोलॉजी पूरा करेगी, आपको भटकने नहीं देगी, सीधा सीधा चलेगी। लॉस होगा तो थोड़ा होगा, प्रॉफिट भी होगा तो पचाने लायक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इमोशंस के टॉपिक पर कि इमोशंस क्या है भाई, इमोशंस क्या होते हैं, किस तरीके से सेट करें। अब इमोशंस के टॉपिक पर आए तो ये अगर आपने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लिया, पहली बात साइकोलॉजी तो चलो फिर भी आप पहले से सेट कर सकते हो, लेकिन इमोशंस क्या है ना, इनको टाइम लगेगा। मार्केट के अंदर जितना टाइम बिताओगे, जितनी थक्के खाओगे, जितनी थपेड़े खाओगे, उतने टाइम में इमोशन सेट होंगे। अब इमोशंस में क्या आ गया भाई, इमोशन में आ गया कि आपने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद अगर आपने एक एसएल लगा रखा है तो उस एसएल को भाई आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि यार वापस मार्केट आ सकता है, मैं निकल जाता हूं, नहीं, मैं एसएल छोटा कर लेता हूं, बिल्कुल नहीं। जहां आपको सिर्फ 1000 का लॉस हो रहा था, 1000 का लॉस हो रहा था, वहां पर आप 5000 के लॉस में मार्केट में बंद करोगे। पहली बात तो एसएल को रिस्पेक्ट करो। बिना एसएल के अगर काम करते हो डर के मारे कि यार मेरा एसएल तो मैं लगाता हूं, टच होके चला जाता है, तो हो जाता है तो कोई बात नहीं भाई, टच होके 5 बार गया कोई बात नहीं, आपका जो छोटा छोटा लॉस था वो आपने बियर किया। लेकिन किसी दिन टच होके ना जाके पूरा चला गया तो जो 5 दिन जो स्टॉप लॉस लगे थे ना छोटे छोटे, उनसे बड़ा लॉस, 10 दिनों का लॉस एक ही दिन में एक ही ट्रेड में चला जाएगा।
ठीक है, पहली बात स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। दूसरी बात, सेटअप रेडी है, ट्रेड लेने से डर लग रहा है, इमोशंस है भाई, सेट करो। अगर सेटअप रेडी है, स्टॉप लॉस दिख रहा है कहां लग रहा है, एंटर हो जाओ। कब हो गए एंटर? मार्केट में जब निकल जाएगा तब। मोस्टली क्या होता है, जब सेटअप रेडी होता है, आप फियर में होते हो, तो आप एंटर पहले नहीं होते, एंटर कब होते हो? बाद में एंटर होते हो। तो ऑलरेडी इतना जो उसने दिया था मार्केट में वो तो आपने लिया नहीं। अब जब मार्केट वापस आके आपका लॉस खाने को शुरू हो जाएगा तब आप मार्केट में अंदर लॉस दोगे, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ट्रेड के अंदर जब भी हो तो अगर आपको ट्रेड से निकलने का मन नहीं कर रहा है कि हाँ यार ऊपर जा रहा है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट भी हो गए, अभी भी निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर जो आपने नीचे लगा के रख रखा है उसको एटलीस्ट ट्रेल करो। जितना जितना ऊपर जाता है धीरे धीरे ट्रेल करो। धीरे धीरे ट्रेल करोगे तो ही उस ट्रेड में बच पाओगे, नहीं तो एकदम से रिवर्स मारा तो इतना प्रॉफिट देखने के बाद जब लॉस लोगे ना तो आत्मा सी बाहर निकलेगी, है ना। तो ट्रेल करते जाओगे, मार्केट आया यहां तक ट्रेल था, चलो अपन ने इतना बुक कर लिया। तो ये एक अच्छा तरीका होता है मार्केट में सस्टेन करने का। एक दूसरी बात कि जब भी आप किसी भी ट्रेड के अंदर घुस रहे हो, डर नहीं लगना चाहिए। आपने अगर एक अच्छा सेटअप करके अगर मार्केट में काम किया है तो डरो मत। एसएल जाएगा तो जाने दो ना यार, क्या हो गया, एसएल लगाया किस लिए था? ताकि कल को रिवर्स हो जाए तो निकल जाए। डरो मत मार्केट से। डर के अगर काम करोगे ना तो आप बिल्कुल भी मार्केट में रुक नहीं पाओगे। डर निकालना पड़ेगा आपको, खुले हाथ का तो थोड़ा होना ही पड़ेगा भाई। लॉस तो लगेगा ही लगेगा, शुरू के अंदर छोटा छोटा लॉस लगता है। इसीलिए बोलता हूं कि मैं शुरू के अंदर आप जितना कोशिश करोगे बचाने की उतना ज्यादा खराब होगे। इससे बढ़िया आराम से खुली हवा में चलते चलो। बस अकाउंट छोटा रखो ताकि आपके लॉसेस भी छोटे रखे। अकाउंट बड़ा रखोगे, इमोशंस में आओगे, रिवेंज करने की कोशिश करोगे, लालच में आ जाओगे, बड़े लॉट में लोगे, उसी टाइम अकाउंट ब्लो कर लोगे, खत्म कहानी, पटाखे बच जाएंगे अकाउंट के, खत्म, है ना। समझ में ही नहीं आएगा क्या करूं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाए या मार्केट में आपकी गाड़ी लॉस के अंदर चल रही है तो भाई बिल्कुल भी लॉस के टाइम पे टिप्स के चक्कर में मत भागो कि यार हमको कोई टिप्स दे दो। किसी भी यूट्यूबर के लाइव में आते हो तो उसको ये मत बोलो कि सर प्लीज बहुत लॉस हो गया, कॉल दे दो, पुट दे दो, सर प्लीज समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बिल्कुल भी मत करो ये चीज, आप अपने करियर को खराब कर लोगे। बिल्कुल मत करो। मैं कह रहा हूं इसको करने से कोई फायदा नहीं है। अगर प्रॉफिट हो भी जाएगा तो मन में शांति नहीं आएगी, हमेशा बोलता हूं। इमोशंस में तो आना ही नहीं है। लॉस हो गया, दिन का लॉस, साइकोलॉजिकल हिसाब से लॉस डिसाइडेड था। अब उस लॉस की अगर रिस्पेक्ट ना करके उसको कवर करने की कोशिश करोगे तो अब आपके जो इमोशंस है वो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे और आपके जो इमोशंस है वो आपको लॉस के अंदर लेकर चले जाएंगे। तो कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। अगर दिन का लॉस एंड में आ गया है, रिवेंज ट्रेड यानी कि आज का लॉस आज ही के दिन में निकालना रिवेंज कहलाता है। कि मैं आज लॉस में तो नहीं जाऊंगा। आपने यहां एंटर किया था, गाड़ी यहां चल रही है, आप कह रहे हो कि यार यहां तो बंद नहीं करूंगा, मैं यहां बंद करूंगा, तो यहां बंद करने के चक्कर में यहां बंद होगे। तो ये इमोशंस अपने अंदर मत आने दो। बिल्कुल सटीक रहो कि हाँ बिल्कुल जो मैंने देख सोचा है वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो डन फॉर द डे है, कल भी तो मार्केट में काम आएगा। सबसे बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग गलती करते हैं, कभी भी ये चीज मत करना। जस्ट ए सेकेंड, कभी भी ये चीज मत करना जो मैं बता रहा हूं। ट्रेड आया, ट्रेड निकला, यहां आया, गया, रेसिस्टेंस को तोड़ा, नीचे आया, रिटेस्ट किया, एंट्री यहां होनी चाहिए थी, आप एंट्री ले रहे हो यहां किया, ट्रेड तो ऊपर चला गया। अब आपने गलती क्या की, एसएल यहां था, इतना बड़ा आप रिस्क ऑलरेडी ले रहे हो, इतना सा रिस्क लेना था। अब मार्केट जब यहां कहीं घूमेगा ना और आपने गलती से लॉट ज्यादा ले रखे होंगे, इतना डर लगेगा कि यहां तक आने से पहले ही काट दोगे और फिर तुरंत मार्केट जब ऊपर दिखेगा तो सीधा सर पकड़ोगे। ये गलती नहीं करनी। एक मैं हमेशा कहता हूं, भागते चोर की लंगोट नहीं मारनी। भागते चोर की लंगोट पकड़ने की कोशिश करो। भागते चोर की लंगोट क्या होती है, ट्रेड आया, आते सीधा निकल गया, अब यहां से और निकल रहा है आगे, अब यहां से और निकल रहा है, आप घुस रहे हो यहां कि हाँ अब आगे जाएगा। यहीं से एक लाल कैंडल अगर दे दी और उसमें विक भी दे दिया तो इसी लाल कैंडल में आप निकल जाओगे। इस विक के बाद तुरंत 1 सेकंड बाद देखोगे कॉस्ट पे बढ़े, दिमाग खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी चलो। एक ही दिन में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। एक दिन के अंदर कोई करोड़पति नहीं बनता है। शुरू में जो लॉस हो रहे हैं उनको सीखने की फीस मानकर बियर करो कि यार ये तो मैं सीख रहा था, चलो ठीक है मेरा लॉस लग गया, कोई बात नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, हमेशा देता हूं अपनी लाइफ में, दोबारा बता रहा हूं, ये आपका इमोशंस को या फिर आपके लॉस को बियर करने की आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। क्या
आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, ट्रेडिंग आपके लिए क्या है? बिजनेस। अगर आपने मन में आज भी यही ठान रखा है कि यार मैं काम कर तो रहा हूं लेकिन क्या ये मेरा बिजनेस है, क्या ये मेरा बिजनेस है, आज भी अगर आप उसे अपनी नजरों में जुआ बोल रहे हो ना, तो भाई आप अपने धंधे से गद्दारी कर रहे हो, अपने काम को खुद ही गंदा बोल रहे हो। तो ये तो भूल जाओ आप कभी इसमें सक्सेस हो पाओगे। आ जाते हैं वापस पॉइंट में। आपका क्या है? ये बिजनेस। बिजनेस है, ठीक है भाई, आपने बिजनेस मान रखा है, बहुत ही बढ़िया, भगवान आपको सब कुछ दे। लेकिन अब बिजनेस का रूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूं रेस्टोरेंट के बिजनेस में। मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक मेरे को बिल्डिंग चाहिए भाई, ठीक है, एक बिल्डिंग चाहिए जिसके अंदर मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या करूंगा? किसी से लूंगा। अब लूंगा तो उसका क्या लगेगा? रेंट, ठीक है, रेंट लगेगा। लीज पर ले लिया मैंने, 1-2 लाख रुपए लीज पे ले लिया। शुरू में जब मेरे को धंधा खोलना है तो इंटीरियर भी चाहिए होगा मेरे को, ठीक है, कुक भी चाहिए होगा भाई, कुक चाहिए होगा, ठीक है। शुरू में जब लाऊंगा रॉ मटेरियल भी चाहिए। अब भाई मैंने कितना खर्चा कर दिया? कम से कम ऑलमोस्ट मैंने 10 लाख के आसपास खर्चा कर दिया, ठीक है। अब 10 लाख का जो मैंने खर्चा किया है, क्या आपको लगता है एक ही दिन में वापस आ जाएगा? आपने इनॉग्रेशन किया भाई, उस दिन दबा के सेल हुई, दबा के, आपकी दबा के सेल हुई, थोड़ा बहुत आपको कोई 30-40 हजार का प्रॉफिट एक दिन में निकल गया, माना उस दिन आपने दबा के सेल की क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपकी जान पहचान इतनी ज्यादा थी। अगले दिन क्या होगा? क्या वो रिश्तेदार वापस आएंगे? हो सकता आ जाए, लेकिन बहुत रेयर केस है, नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे सेट है मार्केट के अंदर रेस्टोरेंट जहां पर लोग जाएंगे। वो तो आपकी रिस्पेक्ट करते थे इसलिए आपके पास एक दिन आ गए, ठीक है। आजकल तो घर के साथ नहीं देते हैं, वो तो बाहर के कहां से दे देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत स्टेबलाइज्ड रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब लोगों को धीरे धीरे आपके धंधे के बारे में पता चलेगा कि आपने धंधा खोला है। किसी दिन होगा कि आपका जो हाफ डन जो खूड पड़ा है वो खराब जाएगा, लेकिन 6-7 महीने, 8-9 महीने के बाद आपको दिन का प्रॉफिट होना शुरू होगा। लो भाई, अब हम प्रॉफिट के अंदर आने शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन 6-7 महीने लगातार आपने क्या दिया? रेंट भी दिया, अपनी जेब से दे रहे थे। इंटीरियर का चलो एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस था, हो गया। कुक को सैलरी देनी पड़ रही है। रॉ मटेरियल यानी आपका हाफ डन जो आप लेके आ रहे हो, प्याज, टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी, जो भी है, वो आपका खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, लग रहा है। तो आपने 10 लाख का इन्वेस्ट किया, प्लस इसके साथ 2-3 लाख रुपए और लग रहे हैं, तो आपने लगभग 13-14 लाख रुपए जब इसके अंदर लगा दिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ। ये हो गया धंधे का उसूल की पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, समझे। इसी से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रेडिंग के धंधे की। अब ट्रेडिंग के अंदर आपने माल लगा दिया, क्या माल लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। क्या लग रहा है? दिमाग। और आपने पैसे तो लेके आ गए, 1 लाख रुपए लेके आ गए, फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए ट्रेडिंग के अंदर लेकर आ गए, बहुत बढ़िया जी, 1 लाख रुपए लेकर आ गए। अब आपको चाहिए इसी 1 लाख का मैं 2 लाख कर लूं, कैसे पॉसिबल है? नहीं होगा ना, अभी तो धंधा स्टार्ट किया है, अभी तो धंधे में रेंट भी देना है, इंटीरियर भी करवाना है, कुक भी लगाना है, रॉ मटेरियल भी देना है। तो वो जो कुक, रेंट, इंटीरियर क्या है? आपके जो शुरुआत के जो लॉस लग रहे हैं ना, वही आपके सीखने की फीस है मेरी जान, वही आपका रॉ मटेरियल है, वही आपका रेंट है। धीरे 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 ये लॉस जब कम होता जाएगा फिर प्रॉफिट बनेगा, समझे इस बात को। मार्केट के अंदर बिजनेस माना है ना, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है? शेयर खरीद के रख रखे हैं, वो कोई बिजनेस के लिए थोड़ी ना, वो तो पर्सनल है। इस बिजनेस के लिए क्या किया है? सीखने के लिए। सीखने के लिए आपने लॉस किया है मेरी जान। वो लॉस क्या है? अगर लॉस को लॉस की तरह लोगे तो दिल में लेके उसको बैठ जाओगे, लॉस को ट्रीट करो कि ये मेरे सीखने की फीस है। कोई बोले इतना लॉस कर लिया भाई, सीखा है। 2 लाख रुपए हो गए भाई, 2 लाख रुपए देके मार्केट को सीखा है। 50,000 रुपए में लग गए लॉस भाई, 50,000 रुपए देकर मार्केट को सीखा है, अभी भी सीख रहा हूं, हो सकता है 20,000 रुपए की एक और क्लास लेनी पड़े। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है। किसी को 1 लाख का लॉस चल रहा है, सर मेरे को 1 लाख का लॉस चल रहा है, प्लीज सर रिकवर करा दो। नहीं, 1 लाख रुपए आपने सीखने के लिए लगा दिए हैं, अब हो सकता है आपको 20-30 हजार रुपए की 1-2 क्लासेस और लेनी पड़े। समझो इस बात को। तो ये मत समझो कि मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। अब यहां पर बात आती है सही तरीके से काम करने की। अब आपने क्या किया? नाम सुना किसी क्लास का, घुस गए। क्लास मतलब इन द सेंस आपके लॉस की बात कर रहा हूं, थोड़ा माइंड को खोल के रखना, बच्चों की तरह मत बिहेव करना, ठीक है। तो आपने क्या किया? बड़े रुपए में काम किया और बड़े लॉस ले लिए, तो आपने बड़ी फीस दी। कुछ लोग दिमाग के चंट होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं छोटा पैसा डालो सीखने के लिए, तो उन लोगों ने 50-60 हजार में सीख लिया
भाई साहब एक और उदाहरण देता हूं, उससे भी ना समझो तो नहीं हो पाएगा। शुरू में जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने शुरू में सीखना है एक गिटार, ठीक है, एक गिटार है भाई, वो हमें सीखना है बजाने के लिए, ठीक है। अब गिटार सीखना है तो गिटार सीखने के लिए डायरेक्ट कभी भी कोई भी ट्यूटर होता है ना, वो आपको अच्छी कंपनी का गिटार लेने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि आप अच्छी कंपनी का गिटार लेके आ जाओगे, उसको तोड़ दोगे, उसके वायर्स खराब कर दोगे, उसका ब्रिज खराब हो जाएगा, डेंट आ जाएगा, फलाना डिमका, स्ट्रिंग टूट जाएगी। शुरू में आप नॉर्मल से कोई 5-6 हज़ार का गिटार लेके आते हो, उससे सीखते हो, उसका मस्त यूज करते हो, जब सीखने में आ जाता है तो बढ़िया यामा गिब्सन वगैरह का बढ़िया गिटार लेके आते हो जो कि 20-25 हज़ार का आता है। उसी तरीके से शुरू में सीखने के लिए छोटा अमाउंट लेकर आओ भाई, हाईएस्ट 50 हज़ार से ऊपर मत, 50 लाख कहाँ भाई, 50 के, हाईएस्ट 20 हज़ार से 50 हज़ार के बीच लेकर आओ, उसी से सीखो, खत्म हो गया, धीरे धीरे 10-5 और डाल दो, और उससे सीखने के बाद जब सीख जाओ, 1-2 लॉट से काम करते करते जब सीख जाओ, हाँ भाई हम दिन का 1000 रुपये बुक करने लगे, दिन के 40-50 मिनट बुक कर लेते हैं, उसके बाद डालो 1 लाख रुपए, मौज हो जाएगी। समझ गए? तो ये था आज का पूरा चैप्टर, आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया। वीडियो को कमेंट करके जरूर बोलना कि सर हमने आज कुछ सीखा, मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, आपके लिए मैं टाइम निकालता हूं, तो मेरे लिए इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो कि एक लाइक और एक कमेंट कर दो, सो दैट कि मुझे एक अप्रिशिएशन मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है, कोई कमेंट देखता हूं तो कुछ लोगों के कमेंट देखता हूं, दिल में शांति पड़ती है कि हाँ यार आज मैं कुछ अच्छा सिखा रहा हूं, है ना। तो ये चीज जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आई होप कि आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।